बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इल्म तारीख़, उसके आगाज़ और उसके मुख्तलिफ़ मराहिल पर बात करेंगे। तारीख़ को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। इस इल्म का आगाज़ इंसान के शऊर के साथ ही हो गया था। यानी जब इंसान ने शऊर की आँख खोली तो उसको इब्तिदा में ही इस बात का एहसास हो गया कि हमारी ज़िंदगी में ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, हमें चाहिए कि इन वाक़यात को हम महफूज कर लें, ताकि आने वाले जो इंसान हैं, हमारी जो नस्लें हैं, उन तक हम ये अपनी मालूमात और अपने जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, इनको हम पहुँचा सकें। उस दौर में, उस मुआशरे में जिन इंसानों का शऊर अच्छा था, यानी उनका हाफ़ज़ा बहुत अच्छा था, उन्हें चीज़ें याद रह जाती थीं, तो उन्होंने ये काम अपने ज़िम्मे ले लिया और उन्होंने उन चीज़ों को याद करना शुरू कर दिया। इस तरह ओरल हिस्ट्री यानी ज़ुबानी तारीख़ जो है वो वजूद में आई। लोगों ने वाक़यात को महफूज करना शुरू कर दिया। लेकिन जब किसी वाक़े को इंसान महफूज कर लेता है ज़हन में, तो जब उसको बयान करता है तो वो पूरे हक़ाइक़ के साथ बयान नहीं कर पाता। और वैसे भी जब लोगों ने उससे वाक़यात पूछे तो उसने कुछ जो है वो उसमें एग्ज़ैजरेशन करके, कुछ इज़ाफ़े करके अपनी तरफ से उसको पेश किया। तो इस तरह वो जो वाक़यात उसे याद थे, जब उसमें अपनी तरफ से भी उसने जब कुछ चीज़ों को शामिल कर दिया, तब वो हिस्ट्री ना रह गई, वो एक दास्तान बन गई। वो तारीख़ ना रही, वो दास्तान बन गई। और उस दास्तान को फिर उसने लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दिया। इस तरह एक दास्तानें वजूद में आ गई। इब्तदाई तौर पे इंसान माफ़ूकुल फ़ितरत क़ुव्वतों से बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा था। हर कबीला अपना जो है वो खुदा बना लेता था, अपने बुत बना लेते थे। यानी सूरज की भी पूजा हो रही है, चाँद की भी पूजा हो रही है, दरख्तों की पूजा हो रही है, सांप की पूजा हो रही है, इस तरह दरियाओं की पूजा हो रही है। यानी मतलब जिस चीज़ को देखा कि इससे खौफ आता है या बहुत अहम है, तो उसकी ही इबादत शुरू कर दी, उसी को अपना खुदा बना लिया। इस तरह इंसानों की तरह गॉड्स की कहानियाँ बन गई, यानी देवताओं की कहानियाँ बन गई कि देवता हैं, देवता की बीवी भी है, देवता के बच्चे भी हैं, देवता की बेटियाँ भी हैं। तो इस तरह उनकी पूरी कहानियाँ वजूद में आ गई कि देवता ने जो है वो एक अपनी बीवी से जो है वो उसको सैर पे ले गया, फिर उसके जो है वो अपनी बेटी को भी ले गया, उसकी बेटी को उसने फ़लाँ गॉड के साथ ब्याह दिया। तो इस तरह ये पूरी इंसानों की तरह जैसे ज़िंदगी में कहानी होती है, इसी तरह गॉड्स की कहानियाँ जब बननी शुरू हुई तो उन्हें मिथ कहा गया। तो इस तरह इसी ओरल हिस्ट्री के ज़माने में मिथोलॉजी जो है वो भी वजूद में आई और इंसान ने देवी देवताओं की कहानियाँ जो है वो बयान करना शुरू कर दी और उनके देवी देवताओं के बाकायदा नाम रख लिए, उनकी बीवियों के नाम रख लिए, उनकी बेटियों के नाम रख लिए और अच्छी खासी पूरी कहानियाँ जो है वो बयान करना शुरू कर दी और उन पे यकीन भी किया। तो इस तरह ये ओरल हिस्ट्री के ज़माने में ही मिथोलॉजी जो है वो वजूद में आ गई। ये सिलसिला जो है ये उस वक़्त तक जारी रहा जब पहली बाकायदा सिविलाइजेशन वजूद में आई। सुमेरियंस यानी मेसोपोटामिया का जो इलाका है, दजला और फ़रात के दरमियान का इलाका मेसोपोटामिया कहलाता है। तो वहाँ पर सबसे पहली जो सिविलाइजेशन वजूद में आई, सुमेरियन तहज़ीब, उन्होंने सबसे पहले तहरीर का फ़न ईजाद किया। यानी तहरीर का फ़न, लिखने का फ़न ये सुमेरियंस ने जो है वो ईजाद किया। तो उसके बाद से जो है वो वाक़यात को लिखा जाने लगा, तहरीर में लाया जाने लगा। यहाँ से मिथ जो है वो थोड़ी सी तब्दीली के साथ लीजेंड कहलाने लगी। लीजेंड्स यानी लीजेंड ऐसी मिथ को कहते हैं जिसमें गॉड्स के अमल दखल की बजाय ज़्यादा इंसानों का अमल दखल हो, लेकिन हो इंसान, लेकिन वो माफ़ूकुल फ़ितरत क़ुव्वतों के हामिल हों। यानी मिथ के तो हीरो मुकम्मल तौर पे ही गॉड्स थे, देवता थे, जबकि लीजेंड जो है उसका हीरो तो इंसान होता है, लेकिन वो इंसान जो है
वो माफूकुल फितरत कुव्वतों का हामिल होता है। तो इस दौर में हमें दो बड़ी एग्जाम्पल्स मिलती हैं लेजेंड्स की। वो एक तो है एपिक ऑफ गिलगामेश। एपिक ऑफ गिलगामेश, ये गिलगामेश जो है ये सुमेरियंस के बाद जो अकादियंस आए, तो अकादी नस्ल से ये ताल्लुक़ रखता था गिलगामेश, और उस वक़्त का हुक्मरान था। तो इसने जो है वो एक एपिक लिखवाई पत्थरों के ऊपर, और उस अकादी ज़ुबान में थी वो। तो उसने उसमें मुकम्मल अपना भी अहवाल बयान किया, और उस दौर के जो वाक़यात पेश आए थे वो भी तहरीर करवाए। लेकिन उसने अपने आप को मफूकुल फितरत कुव्वतों का हामिल बयान किया, यानी उसके दो हिस्से जो है गार्ड्स ने बनाए हैं, गार्ड्स की तरह है वो दो हिस्से, और एक हिस्सा उसका इंसानों वाला है। यानी एपिक ऑफ गिलगामेश में लिखा हुआ है कि जो है वो गिलगामेश जो था उसके दो हिस्से वो गार्ड्स था और एक हिस्सा जो है वो इंसान था। तो गिलगामेश की जो स्टोरी थी ये पूरे उसने जो है वो मुख्तलिफ पत्थर की जो सिलें थी उस पर लिखवा दी। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ज़माना गुजरा, वो सिलें जो थी वो पत्थर की वो ज़मीन के नीचे धंस गई, और वो नैनवा का वो इलाका था जहाँ वो गिलगामेश रहता था, नैनवा के खंडरात बन गए। वक्त गुजरता रहा। अब ये 1841 में बरतानवी जो माहिर आसार कदीमा था, माहिर था ऑस्टिन लेयर्ड, उसने 1841 में नैनवा के खंडरात की खुदाई के दौरान ये जो है पत्थर की सिलें जो थी वो निकाल ली। लेकिन दरियाफ्त तो कर ली, लेकिन वो अकादी ज़ुबान नहीं जानता था, उसे नहीं पता था कि ये कौन सी ज़ुबान है, इसलिए वो पढ़ नहीं सका। यानी सिलें दरियाफ्त कर ली, दरियाफ्त करने का सेहरा यकीनन जो है वो ऑस्टिन लेयर्ड के सर है, लेकिन वो इनको पढ़ नहीं सका। तो लेकिन ये बहुत अहम चीज़ें थीं, तो उसने बरतानिया का जो लंदन का म्यूज़ियम था वहाँ पे इन सिलों का रखवा दिया। ये सिलें फिर बहुत अरसा तक वहाँ पे पड़ी रहीं, यहाँ तक कि एक नौजवान जॉर्ज स्मिथ, जो कि आशूरी आसार और उनके बारे में मालूमात रखने में बहुत दिलचस्पी रखता था, आशूरी यानी आशूरी जो नस्ल थी उनके बारे में बड़ी मालूमात रखता था और शौक़ रखता था। तो उसके शौक़ को देखते हुए म्यूज़ियम के ऑफिसर्स ने उसको जॉर्ज स्मिथ को वहाँ पे छोटी सी मुलाजमत दे दी म्यूज़ियम के अंदर। तो उसने वहाँ पे म्यूज़ियम में रह के उसने जो है वो उन सिलों को पढ़ना शुरू कर दिया, कोशिश की उसने उनको समझने की, बिल आखिर वो उनको पढ़ने में कामयाब हो गया, और उसने वो अकादी ज़ुबान सीख ली, यानी उसके जो कोड्स थे वो जान गया, और उसने पूरी गिलगामेश की जो वो जो एपिक थी उसको पढ़ लिया। उसके बाद उसने 1872 में अपनी ये पूरी तहकीक और एपिक ऑफ गिलगामेश का पूरा तर्जुमा करके जो है ना उसने माहिरीन के सामने पेश किया, और उसने अपनी इस तहकीक में ये बताया कि मैंने इन सिलों के ऊपर तूफ़ान नूह के बारे में भी पढ़ा है, और उसने कहा कि नमरूद के बारे में भी, हज़रत इब्राहिम के दौर में जो नमरूद था उसके बारे में भी उसने कहा कि मैंने पढ़ा है, और इन सिलों के ऊपर तूफ़ान नूह का बड़ा तफसील से ज़िक्र है। तो ये इस तरह जो है वो एपिक ऑफ गिलगामेश का बाद में फिर मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ। अब उर्दू में भी इस एपिक ऑफ गिलगामेश का तर्जुमा मिल जाता है, और ये यानी लीजेंड है। उसके बाद जो लीजेंड की दूसरी जो एग्जांपल हमारे सामने आती है लीजेंड की, वो है हेलन ऑफ ट्रॉय की जो स्टोरी है, जो होमर ने बयान की है, जो नाबीना शायर था। उस स्टोरी में भी जो है वो पूरी कहानी जो है उसमें जो हीरो है एक्लिस, वो अब बज़ाहिर तो एक इंसान है, लेकिन वो भी मफूकुल फितरत कुव्वतों का हामिल है कि उस पर किसी तलवार का, नेज़े का उस पर असर नहीं होता। उसके जिस्म पे जहाँ मर्जी तलवार लगे, जहाँ मर्जी नेज़ा लगे, उसे असर नहीं होता और वो मरता नहीं, लेकिन उसकी एड़ी पर अगर तीर लगेगा तो वो मर जाएगा। तो इस तरह ये एक पूरी कहानी जो है वो बयान हुई, और इस कहानी में एंड में पैरस जो है वो उसके तीर मारता है एड़ी के ऊपर, उसे यानी वो राज का पता चल जाता है कि इसकी जो है वो एड़ी पे तीर लगेगा। तो उसके बारे में भी पूरी एक कहानी है कि जब ये पैदा हुआ है क्लीस, तो इसकी माँ को ये पुरोहितों ने बताया कि अगर तुम अब इस बेटे को होता दो पानी में, अपने बेटे को, तो जितने हिस्से पे पानी लगेगा उस पर कभी तीर असर नहीं करेगा। तो माँ ने उसको जो है वो
बच्चे को उसके पाँव से पकड़ के, दोनों पाँव से पकड़ के पानी में गोता दिया। इस तरह एड़ियाँ सूखी रह गई, बाकी सारा जिस्म को पानी लग गया, तो उस पर कभी फिर तीर कमान तलवार असर नहीं करती थी। तो ये साफ ज़ाहिर है आमतौर पे तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन चूँकि उस कहानी में ऐसा इंसान जो पेश किया गया जो माफूकुल फितरत कुव्वतों का हामिल था, तो उसे इसलिए इसे लेजेंड कहा गया। यानी मिथ का और लेजेंड का ये फ़र्क है कि मिथ के तमाम हीरोज़ गॉड्स थे, जबकि लेजेंड जो है वो ऐसी मिथ होती है जिसमें हीरोज़ जो है वो इंसान होते हैं, लेकिन वो माफूकुल फितरत कुव्वतों के हामिल होते हैं, उनके पास यानी माफूकुल फितरत कुव्वतें होती हैं। तो इस चीज़ को जो है वो होमर ने बयान किया, इलियड अपनी जो उसने नज़म लिखी उसके अंदर। तो ये हमारे सामने बड़ी दो एग्जांपल्स हैं जो सुमेरियन के अहद से जो तहरीर का फ़न शुरू हुआ, वहाँ से लेके यूनानी अहद तक ये पूरा दौर जो है वो मिथ और लेजेंड का दौर है। और हेरोडोटस पे आके, जो कि 484 BC उसका ज़माना है, उस दौर से ये ताल्लुक़ रखता है। और इस दौर में हेरोडोटस जो है वो पहला हिस्टोरियन कहलाया, क्योंकि उसने पहली दफ़ा तारीख़ को मिथ से और लेजेंड से निकाल के मुकम्मल तारीख़ बनाई। यानी ऐसे हीरोज़ को पेश किया, जंगों के हीरोज़ को, जो माफूकुल फितरत कुव्वतों के हामिल नहीं थे, वो इंसान ही थे। जितने भी बहादुर थे वो इंसान ही थे, और वो जंग लड़ते हुए अगर उनको तलवार लगती थी या नेज़ा लगता था तो वो मर भी जाते थे। तो इस तरह जो है वो उसने हेरोडोटस ने ईरान और रोमन्स ईरान और यूनानियों की जो जंगें थीं उनका अहवाल को बयान किया, और मुकम्मल तौर पे इंसानी बुनियादों पर बयान किया। उन जंगों में कोई एक भी हीरो हमें ऐसा नज़र नहीं आता जो माफूकुल फितरत कुव्वतों का हामिल हो। तो उसने बड़ा तफसील से जो है वो उन जंगों के हालात को बयान किया है। हेरोडोटस ही के दौर का एक और यूनानी मौरिख जो है थ्यूसिडाइड्स, उसने हेरोडोटस से भी ज़्यादा बेहतर और तहकीक से काम किया, और स्पार्टन्स और एथेंस के दरमियान होने वाली एक जंग जो है पेलोपोनेसियन वार, उसका उसने जिक्र किया। और उस जंग का साफ़-ज़ाहिर दायरा भी महदूद था, हेरोडोटस की तरह नहीं था कि हेरोडोटस ने तो ईरानियों और यूनानियों की जंगों का पूरा बड़ी तफसील से अहवाल बयान किया और बहुत दायरा उसका वसी था। लेकिन इसने सिर्फ एक जंग पे फोकस किया, पेलोपोनेसियन वार, जो एथेंस ही के ये यूनानियों ही के दो ग्रोह जो थे, एथेंस शहर और दूसरा जो है स्पार्टा शहर, उनके लोगों के दरमियान जंग हुई। थ्यूसिडाइड्स ने बड़ी तफसील से और बड़ी बारीक बीनी से इसको तहरीर किया, और जो हेरोडोटस ने थोड़ा सी मुबालगा आराई की थी और अपने दुश्मन को जो है वो उसकी बहादुरी को तस्लीम करने की बजाय जो है वो अपने ही जो है वो बहादुरी के गुण गाता रहा था। इस चीज़ से थ्यूसिडाइड्स निकला, और थ्यूसिडाइड्स ने जो है वो इससे बेहतर तारीख़ को बयान किया, इसलिए इसे फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री कहा जाता है। तो इस तरह तारीख़, इल्म तारीख़ का बाकायदा आगाज़ जो है वो हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड्स से हुआ। इसीलिए फिर ये तारीफ़ जो है वो बनी कि तारीख़ माजी में होने वाली इंसानी सरगर्मियों के बाज़ाब्ता मुताले का नाम है। यानी बाज़ाब्ता मुताला करना, जिसमें जो हीरोज़ जो हैं वो महज इंसान ही हों, इंसानी सरगर्मियों का ऐसा मुताला करना। हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड्स ने तारीख़ को मिथ से और लेजेंड से निकाल कर मुकम्मल तौर पे एक इल्म के तौर पर इसको जो है वो वजूद में ये लेकर आए, और ये इसीलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री और थ्यूसिडाइड्स को फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री कहा जाता है। आज की हमने गुफ्तगू में ये देखा कि तारीख़, इल्म तारीख़ का आगाज़ जो है वो उस वक़्त ही हो गया था जब इंसान ने पहली दफ़ा शऊर की आँख खोली थी, यानी वो सोचने समझने लगा था। तो तारीख़ को इसीलिए उम्मुल उलूम कहा जाता है, मदर ऑफ़ ऑल डिसिप्लिन्स, यानी तमाम अलूम तारीख़ से ही निकले हैं। तो उम्मीद है आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी, ख़ास तौर पे वो तलबा जो इल्म तारीख़ से शगफ़ रखते हैं और इसको बतौर मज़मून पढ़ते हैं, उनको तारीख़ का इब्तिदा जो है वो समझने के लिए
ये मेरी गुफ्तगू जो है वो बहुत फ़ायदा देगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दीजिए। बहुत शुक्रिया।